सतगुरु की महिमा अनंत, मुसो कही ना जाए। तन मन धन को सौंपिए, चरणों रहे समाए। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सतगुरु कबीर साहब और उनके नेमी प्रेमी सभी हंस जनों को सप्रेम साहे बंदगी साहे, साहे बंदगी साहे, साहे बंदगी साहे। काफी संख्या में आप सब उपस्थित है यहाँ। काफी संख्या में साहब के भक्त आए हुए हैं। लेकिन वो उत्साह आपके अंदर दिख नहीं रहा है। वो उत्साह नहीं दिख रहा आप लोगों के अंदर। ऐसा लग रहा है सिर्फ आपका शरीर आ चुका है, सिर्फ आपका शरीर यहाँ पे आया हुआ है। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जिंदा लाश बैठे हुए हैं यहाँ। अब आधे लोग जागे। आधे लोग ही जागे हुए हैं अभी, आधे जिंदा लाश बने हुए हैं। शायद पीछे आवाज नहीं जा रही। सतगुरु कबीर साहब के चरणों में साहे बंदगी साहे, साहे बंदगी साहे, साहे बंदगी साहे। आप लोग ही जोश नहीं दिखाएंगे तो आपके बच्चे कहां से जोश दिखाएंगे? आप लोग खुद बताइए। आप लोग ही जोश नहीं दिखाएंगे तो आपके बच्चों का जोश कहां से दिखेगा? उनका विश्वास कहां बढ़ेगा सतगुरु के प्रति? जो बातें आपके बीच रखनी थी वो तो हमारे मिशन प्रमुख ने रख दी है। मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस आप लोगों का हौसला ही बढ़ा सकता हूं, आप लोगों का उत्साह ही बढ़ा सकता हूं। मैं आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। जो ये हमारा छत्तीसगढ़ है ना, ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है, देखा जाए तो इसका दूसरा नाम कबीरपंथियों का गढ़ भी कह सकते हैं हम इसे। कबीरपंथियों का गढ़ भी कह सकते हैं। लेकिन तब कह पाएंगे जब हम क्रांति दिखाएंगे, जब हम जागेंगे। जब तक हम नहीं जागेंगे तब तक नहीं कहलाएगा ये कबीरपंथियों का गढ़, नहीं कहलाएगा। आप लोग एक बात बताइए, जब आप लोग के सामने, आप लोगों के कानों में कबीर नाम पड़ता है तो आपको क्या याद आता है? आप कबीर सुनते हैं तो आपको क्या याद आता है? आपकी आंखों के सामने क्या आता है? उनका देह, उनका चेहरा, उनका रूप, यही आता होगा। हमारे साहब की दाढ़ी है, कंठी पहनते हैं, उनके हाथ में एक आसावाड़ी है, ताज है, यही आता होगा। नहीं, ये नहीं आना चाहिए। जब हम कबीर सुने तो हमारे अंदर क्रांति आनी चाहिए, हमारे अंदर जागरण आना चाहिए, हमारे अंदर असत्य के खिलाफ आवाज उठाने की शक्ति आनी चाहिए। कहीं गलत हो रहा हो उस पर उंगली उठाने का हमारे अंदर साहस आना चाहिए। हम देह और रूप में फंसे हुए, जब हम देह रूप में फंसते तो हम तत्व से चूक जाते, उस पर हम तत्व से चूक जाते हैं। सदगुरु कबीर सिर्फ देह में नहीं है, सदगुरु कबीर क्रांति में है, सदगुरु कबीर सत्य में है। ये चीज समझना होगा हम कबीरपंथियों को। आज हमारे छत्तीसगढ़ में इतनी संख्या में, लाखों की संख्या में कबीरपंथी रहते, हर गांव में कबीरपंथी हैं,
हर गांव में हम कबीरपंथी रहते हैं, सदगुरु कबीर साहब के भक्त रहते हैं, पंथी भी हैं, कबीरपंथी भी हैं। हमको सबको सुधारना है। हम सबका कार्य क्या है? सबको सुधारना। इधर हम ही बिगड़ रहे हैं, इधर हम ही गुटखा खा रहे हैं, इधर हम ही दारू पी रहे हैं। ऐसे कहां चलेगा? कैसे भक्त हो आप साहब के? आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आप अपने आप को कबीरपंथी कह देते हैं? आपके सामने कोई गलत कार्य हो रहा है, आपके सामने किसी को मारा जा रहा है, आपके सामने किसी को छेड़ा जा रहा है, आपके सामने कोई नशा कर रहा है और आप चुप खड़े हैं। उसको नपुंसक नहीं तो और क्या कहेंगे हम? नपुंसक नहीं तो और क्या कहेंगे हम? बताइए आप। हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में इतने पेड़ कट रहे हैं, लाखों में पेड़ कट रहे हैं, फिर भी हम चुप हैं। उसके बावजूद हम पता नहीं हमारी गर्दन शर्म के हमारे झुकती क्यों नहीं है, और हम गर्दन उठा के कहते हैं कि हम कबीरपंथी है। काहे के कबीरपंथी हो तुम? काहे के सदगुरु कबीर के भक्त हो तुम? नहीं हो कबीर साहब के भक्त। कुछ भी हो सकते हो, लेकिन सदगुरु कबीर के भक्त नहीं हो सकते। इतना सब कुछ देखने के बावजूद अगर आपके अंदर वो उत्साह नहीं आ रहा है, वो जोश नहीं आ रहा है, कहां से सदगुरु कबीर के भक्त कहलाएंगे हम? नहीं कहलाएंगे। दूसरे राज्य के, दूसरे देश के लोग यहाँ इस धरती में आते हैं, छत्तीसगढ़ में अपना पहला कदम रखते तो जमीन को ऐसे पांव पड़ते हैं, मत्था टेकते हैं अपना। क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ सदगुरु कबीर साहब की शिक्षा लोगों को मिलती है, क्योंकि यहाँ सदगुरु कबीर साहब के भक्त रहते हैं। वो ये सोचकर यहाँ इस धरती को आप चूमते हैं, इस मिट्टी को अपने सर में लगाते हैं तिलक की तरह। और उनको सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा, उनका क्या भाव रहेगा? हमारे अंदर वो साहस होनी चाहिए, हमारे अंदर वो जुनून होना चाहिए कि हम सदगुरु कबीर की शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाएं, सदगुरु कबीर का संदेश हम प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाएं। लेकिन हमको क्या मतलब है? हमको क्या करना है? हम तो बढ़िया जाते हैं, मेले में जाते हैं, एक दिन प्रवचन सुनते हैं, एक दिन मेला घूमते हैं, भोजन भंडारा करते हैं, अपने घर निकल जाते हैं। और हमको क्या मतलब है? अगर हमारे आसपास गांव में, हमारे गांव में कोई ग्रंथ हो रहा हो, सत्संग हो रहा हो, तो उसमें चले गए हम 2-5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, और उससे ज्यादा क्या मतलब है? जैसे यहाँ पे अभी कार्यक्रम हो रहा है, वैसे कहीं और कार्यक्रम हो रहा होगा, वहां चले जाएंगे, चलो साहेब आए, चलते हैं हम लोग। यही करते हैं क्या? सिर्फ हमारी इतनी ही जिम्मेदारी है? हम कबीरपंथियों की सिर्फ इतनी जवाबदारी है? बताइए आप लोग, हम कबीरपंथियों की बस इतनी जवाबदारी? नहीं। हमको क्या करना है? हमको सत्य का साथ देना है, हमको सत्य का साथ देना है। कहीं गलत हो रहा है, हमको आवाज उठानी है। हम क्यों भूल जाते हैं हम सदगुरु कबीर के भक्त हैं? क्यों भूल रहे हैं हम ये चीज? अरे वो सदगुरु कबीर जो हिंदुओं के सामने जाके हिंदुओं में जो बुराइयां उसके बारे में उनको मुंह पे बोलते हैं, जो मुसलमान के सामने जाके मुसलमानों को बोलते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ ये गलत है, अकेले वो अकेले जाके बोल सकते हैं तो हम तो इतने हैं। वो अकेले इस गलत का, पाखंड का विरोध कर सकते हैं तो हम तो इतने संख्या में हैं। हम क्यों नहीं करते? क्यों? हमको तो कोई मतलब ही नहीं। देखिए, हम सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, सभी जगह गौ माता के लिए आवाज उठाते कि गौ माता को बचाओ, गौ माता को कटने से बचाओ, गौ हमारी माता है, हमारे लिए पूज्य नहीं। हम जानते, हम भारतवासियों के लिए गाय सिर्फ जानवर नहीं, हमारी माता स्वरूप है।
हम उनको पूछते हैं, हमको तो ये बेकार ही लगेगा, बुरा ही लगेगा कि भाई हमारी गौ माता को कोई मार रहा है, उसको उनको तकलीफ पहुंच रही है, हम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। और कई ऐसे भी होते हैं जो दिन में उठाई गौ माता के लिए आवाज उठाएंगे, नारे लगाएंगे, आंदोलन में बैठेंगे और घर जाके वहीं मुर्गा दबाएंगे, अंडा खाएंगे, मछली खाएंगे। क्या मतलब? आवाज उठानी है तो सिर्फ गौ माता के लिए क्यों आवाज उठा रहे हो? प्रत्येक जीव के लिए आवाज उठाओ। कि अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ गौ माता को चुन रहे हो, अपने स्वार्थ के लिए गौ माता के लिए आवाज उठा रहे, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बस हम गौ माता का आवाज उठा रहे, ये गलत। हमको आवाज उठानी है तो प्रत्येक जीव के लिए आवाज उठानी है, गौ माता के लिए आवाज उठानी है, मुर्गियों के लिए भी आवाज उठाओ, वो मछली के लिए आवाज उठाओ कि भाई उसको क्यों मार के खा रहे हो। लेकिन हमको क्या, हमको तो कोई मतलब ही नहीं, हम तो अपना मस्त जी रहे हैं चैन से, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, बस हमको और क्या मतलब। ऐसा नहीं चलेगा, हमको समझना होगा, कबीर पंथ को समझना होगा, कबीर पंथ को समझना होगा हमें। कब तक नहीं समझेंगे, कब तक नहीं समझेंगे, एक न एक दिन तो समझना होगा। अरे आज हम यहाँ देखते हैं, मेरे उम्र के हैं, मेरे से बड़े, मेरे छोटे, जो मतलब जितने मेरे उम्र के हैं, जो युवा हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ, हम अच्छा तैयार होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते, अच्छे बाल बनाते हैं, अच्छा चश्मा पहनते हैं, जूते अच्छे पहनते हैं, हमको लगता है हम मस्त सभ्य हैं, बढ़िया लग रहे हैं। ऐसा नहीं है ऐसा। अरे अपना चरित्र सुधारो, इधर तुम्हारे अंदर उतनी ताकत, उतनी हिम्मत होनी चाहिए कि भाई तुम गलत का विरोध कर सको, तब कोई मतलब है। करनी है हमको कबीर पंथ के माध्यम से लोगों की सेवा करनी है, हमको अपना ये समाज सुधारना है। मैं किस समाज की बात कर रहा हूं? मैं साहू समाज की बात नहीं कर रहा, मैं पनिका समाज की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ मानव समाज की बात कर रहा हूं, मानव समाज की बात कर रहा हूं। हमको इंसान को इंसान बनाना है, हमको सदगुरु कबीर साहब की शिक्षा लोगों तक पहुंचानी होगी। आज के वक्त, आज के समय में सदगुरु कबीर साहब की शिक्षाओं की बहुत जरूरत है, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। ये चीज हमको समझना होगा। पहले हम कबीर पंथियों को सदगुरु कबीर साहब का महत्व समझना होगा, सदगुरु कबीर साहब के शब्दों का महत्व समझना होगा, तब जाके कुछ हो पाएगा। पहले हमको अपना स्वार्थ त्यागना होगा, अपना हम स्वार्थ त्यागेंगे तब जाके हम कुछ कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बातों से जितने यहाँ उपस्थित है सबको मेरी बात समझ आएगी, कोई मेरे इतने लोगों में से कोई एक व्यक्ति भी मेरी बातों से प्रभावित हो रहा है तो मेरा यहाँ बोलना सफल हो रहा है। नहीं चाहिए भीड़। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? आचारी सब जग मिलिया, विचारी मिले ना कोई, कोटि आचारी वारिया एक विचारी जो है। आचरण करने वाले तो कदम कदम पे मिल जाते हैं, करोड़ों मिल जाते हैं, विचार करने वाला लाखों में एक मिलता है। उस एक विचारी के लिए, उस एक विचारे के लिए वो करोड़ों आचार्यों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। समझो, आप लोगों को वो एक विचारी बनना होगा। देखिए यहाँ काफी बुजुर्ग भी बैठे हैं जो अपना जीवन जी लिए हैं, और काफी हमारे माता पिता की उम्र के भी बैठे हैं, वो भी आधे से ज्यादा अपना जीवन जी लिए। जो मेरे उम्र के यहाँ बैठे हैं, अभी हमको अपना जीवन जीना है, अभी हमारी जीवन की शुरुआत हुई है। हमको ये नहीं करना है कि भाई हम पढ़ाई लिखाई किए और भग गए हम अमेरिका, भग गए हम कनाडा, ऐसा नहीं होगा। आज के समय में यही तो हो रहा है। हम क्या हम भागते हैं, इस परिस्थिति से हम भाग रहे हैं। जो आज हमारे शहर की, हमारे राज्य की, हमारे देश की जो हालत हो रही है, उस परिस्थिति से हम भाग रहे हैं। हम सुधारने में कोई नहीं लगा हुआ है, सुधारने में कोई नहीं लगा हुआ है।
चलो भाई 12वीं हुई जैसे तैसे यहाँ, अब भागो बाहर पढ़ाई करने के लिए, यही होता